इंदौर से मेरे साथ सहयोगी जय व्यास लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जय, अनवर कादरी को लेकर के पुलिस की टीम में दबिश दे रही है। मुख्यमंत्री ने भी मामले में फ्री हैंड दे दिया है। क्या कुछ अपडेट और कैसे खुलासा हुआ कि ये शख्स लव जिहाद के लिए फंडिंग किया करता था युवाओं को? कैसे खुलासा हुआ इसके पूरे मामले का? जी प्रीति जी, पिछले दिनों 3 युवक ऐसे मुस्लिम युवक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़े थे, जो कि आपत्तिजनक स्थिति में हिंदू युवतियों के साथ पकड़े थे। जब उनके फ़ोन की तलाशी ली गई तो उसमें कई सारे आपत्तिजनक वीडियो निकले और उनकी थोड़ी-सी जब सेवा पूजा की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस काम को करने के लिए पार्षद अनवर कादरी ने मोटी रकम दी थी। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुलिस के हवाले किया और जी। तब पुलिस को यकीन हुआ कि इस सारे लव जिहाद के पीछे पार्षद अनवर कादरी का हाथ है। तब से पुलिस अनवर कादरी के पीछे घूम रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। हालांकि अब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 3 टीमें बनाकर अलग-अलग राज्यों तक में भेजी हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और दावे ही दावे हैं कि हम बहुत जल्द उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि मुख्यमंत्री कड़े शब्दों में कह चुके हैं कि वो जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में पकड़े, और नहीं पकड़ता है तो जो हो वो करें। यानी पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है कि वे जी। चाहे जो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से वो पुलिस के हाथ में आएगा। प्रीति जी। जय, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा मामले का खुलासा हुआ तो जानकारी मिली कि छांगुर बाबा को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। अब क्या अनवर कादरी के मामले में भी यही तथ्य उजागर हो रहे हैं? पैसा कहां से ला रहा था और लव जिहाद के लिए जिन युवाओं को ये फंडिंग कर रहा था उसका कोई सोर्स तो होगा। पुलिस ने अब तक इस बाबत कुछ पता चलाया है? जी प्रीति, जब हमने पुलिस अधिकारियों से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि अनवर कादरी उनके सामने आए, उनके पकड़ में आए, उसके बाद वे पूछताछ में पता करेंगे कि इसका कनेक्शन छांगुर बाबा से है या विदेशी फंडिंग करने वाले लोगों से है। इन सब बातों का कई सारे सवाल पुलिस के ज़हन में हैं, हमारे दर्शकों के ज़हन में भी हैं। उन सब का खुलासा तभी हो सकेगा जब अनवर कादरी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और सारी पूछताछ में बातें खुलासा होंगी कि हो सकता है उसका छांगुर बाबा से कनेक्शन हो या सीधे जी। उन लोगों से कनेक्शन हो जो विदेश में बैठ करके देश में अशांति फैलाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जय, कुल कितने युवाओं को अब तक ये लव जिहाद के लिए फंडिंग कर चुका है? इसको लेकर के कोई एक कैलकुलेटेड आंकड़ा पुलिस की तरफ से, कोई प्रिडिक्शंस कि कितने युवाओं को इसने अब तक इस तरीके से फंडिंग की होगी? कितनी लड़कियों को उन युवाओं ने अपने जाल में फंसा होगा? ऐसा कोई आंकड़ा? जी बिल्कुल, पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जो कि हिंदू संगठनों के द्वारा उनको उन तक पहुँचाए गए। पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करके उन्हें जेल दाखिल कर दिया है। उन लोगों के मोबाइल से 12-15 से ज़्यादा लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो फोटो मिले, जिसके जरिए वो उन्हें ब्लैकमेल करते थे, बाकी लड़कियों को बुलाने के लिए प्रेरित करते थे और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डालते थे। हम्म। तो 3 आरोपी फिलहाल मजबूत ऐसे इकट्ठे हुए हैं जो अनवर कादरी के खिलाफ बता रहे हैं कि उसने फंडिंग की थी, और उनके मोबाइल से जो 12-15 लड़कियों के वीडियो फोटो बरामद हुए हैं, फिलहाल ठीक है, पुलिस के पास ये ये पुख्ता बड़ा सबूत हैं। इसके सिंडिकेट हो आधार पर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी आज सामने आ रही है इंदौर से, जहां एक कांग्रेसी पार्षद पर लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप है। जय बता रहे हैं 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, यानी 3 लड़के इस संदर्भ में पकड़े गए हैं और जो फोन का डेटा अब तक खंगाला गया है। कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी सामने आई है और जो जानकारी मिल रही है कि उन लड़कियों को बाकायदा ब्लैकमेल तक किया जाता था ताकि वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार हों। बहुत शुक्रिया जय।